तो आपका क्या यही काम रह गया है कि पहले कानून बनाओ, फिर उसके बाद आंदोलन कराओ, उसके बाद 750 लोगों की शहादत हो जाए, और फिर इन सारी चीजों को लेकर के तो सवाल तो है, देश का सवाल ये है, केवल किसानों मजदूरों का सवाल नहीं है कि इतने पैसे बकवास में क्यों खर्च होते हैं। ये सरकार बकवास है, ये प्रधानमंत्री बकवास है, और इसकी जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो भी बकवास है। ये जो कानून वापस लिए थे वो लिखती तौर पे लिए थे कि ऐसे ही मुंह में बोल दिया बस वापस हो गए थे? लिखित तौर पे लिया। यहाँ तो बोल रहे हैं कि लिखती तौर पे नहीं लिए थे। उसके लिए 9 दिसंबर 2021 का उनका जो रिटर्न लेटर है, आप उसको देख सकते हैं। ये इसमें जो है प्रमाण है, इसमें कोई जो है हमारे बोलने से और उनके बोलने से तो चलेगा नहीं। वो तो बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं। नहीं, यहीं पे किसान जथेबंदियों के कई आगुए भी बोलते हैं वो लिखती तौर पे नहीं थे, वो सिर्फ एक जुमला था। जुमला वो इसलिए कहते हैं कि चूंकि उन्होंने जो लिख करके दिया और उसको लागू नहीं किया, इसीलिए उसे जुमला कहते हैं। और इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि पूरी दुनिया में एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए, भारत को छोड़ अगर आप दीजिए। बोल रहे हैं लागू नहीं किया, पर अगर लागू ही नहीं हुआ तो फिर ये धरना क्यों? कौन सी लागू नहीं हुआ? आपने बोला कि वो जो कानून थे वो लागू नहीं हुए थे। कानून के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो कानून के बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें कानून की भी बात है। जो हाँ। 9 दिसंबर 2021 का जो पत्र है, उस पत्र में कानून की वापसी के साथ साथ एमएसपी गारंटी का सवाल, जितने मुकदमे हुए उनके वापस किए जाने का सवाल, जिन पर मुकदमे हुए हाँ, उन पर वापस किया, कानून के पे लिखती तौर पे नहीं हुआ था। कानून भी वापस है लिखित भाई। उसमें आप लिखित की क्या बात करें? पार्लियामेंट में जब बाजाबता ये वापस हुआ तो वो केवल पत्र लिखने का सवाल थोड़े है। ये तो पूरी तरह कोई इसको कह ही नहीं सकता है कि उन्होंने लिखित तौर पे वापस नहीं लिया। बिना लिखित तौर के उस वापस कैसे होगा? पार्लियामेंट में जो कानून बना है वो पार्लियामेंट ही वापस लेगा। नहीं, आप ये बढ़िया जानकारी दे रहे हो कि ये तो लिखित तौर पे वापस हो गया था। जी, जी। यहाँ पर कई लोगों को ये नहीं पता है कि लिखित तौर पर हुआ था कि सिर्फ बोल के ही वापस लिया गया था। तो इसके बारे में तो जिनके पास जानकारी आप नहीं है, हाँ जानकारी दो भी ना हमारे चैनल तो के मैं तो माध्यम वही से। तो बता रहा हूँ एक भाई बार जी। फिर से बोल दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा कितनी हूँ तारीख को कैसे कैसे हुआ था? 9 दिसंबर 2021 को उन्होंने लिख करके हम लोगों को दिया, जिसमें कानून वापसी के बारे में कहा गया। तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री घोषणा कर चुके हैं 19 नवंबर को, और फिर उसके बाद 29 नवंबर को वो पार्लियामेंट में इसको वापस लिया। तो इसीलिए इसमें कहीं से कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है। नहीं, यहाँ पे कई लोगों को शंका थी, जैसे ये बुजुर्ग खड़े हैं ये बता रहे हैं कि कानून लिखती तौर पर वापस नहीं हुए थे। आप भी ये बोल रहे हैं ना? नहीं हुए थे, इधर मंजूर नहीं कराएगा। मंजूर नहीं किया था। हाँ, देखिए, इसके बारे में दो बातें हैं। टीवी में देखा नहीं, 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 वो था ना, ये जानकारी सही ये- जानकारी एक- पहुंचनी चाहिए एक सबके मिनट। पास। इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि अब आप कहेंगे C2 प्लस 50% की बात, तो उसका डिटेल्स जो है सबको न तो मालूम है और न सबको मालूम हो सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम लोग आम लोग हैं। आम लोगों की जानकारी देने का काम किसका किसका है? सरकार ने कानून बनाया, अगर उसमें फायदे की बात थी तो हम लोगों के बीच में उनको आकर के बताना चाहिए था। उनके जो प्रशासन के लोग हैं वो बताते, फिर मीडिया के लोग बताते। लेकिन आपको मैं ये माफ़ी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी मीडिया हो, सोशल हो, मेन स्ट्रीम की मीडिया हो, अखबार हो, टेलीविज़न, एक भी अखबार और टेलीविज़न, वो चाहे मेन स्ट्रीम का हो या सोशल हो, किसी ने ये हिम्मत नहीं जुटाई कि 46 तीनों कानून को मिलाकर के 46 धाराएं उसमें है। समझौता वाला 25, व्यापार वाला 20 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम में 1। तो ये 46 धाराओं के जो कानून था, उस कानून को अगर एक दिन में एक धारा को भी अगर लोग दिखाते तो 46 दिनों में पूरा कानून लोगों के सामने जाता, लोग पढ़ पाते, देख पाते, समझ पाते। अगर एक एक कर सब कुछ डिटेल में दिखाते जी, हर रोज एक ही दिखाते। हाँ, बिल्कुल। समय को ध्यान में रखते हुए। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। इसका मतलब यह हुआ कि हम आम लोगों को सही जानकारी से सारे के सारे लोग परहेज कर रहे हैं। अब आप अभी लीजिए, चंडीगढ़ और पंजाब हाई कोर्ट ने क्या कह दिया कि ये आंदोलन के लोग महिलाओं को आगे करके जो मोहरा बना रहे हैं, ये ठीक बात है। मुझे बहुत अफसोस है। बच्चे और महिलाओं को आगे जी, करके। जी। हाँ। मुझे बहुत अफसोस इस बात का है कि
जो भी खेती करता है वो किसान है। हम्म। उसमें जेंडर का, औरत और मर्द का, महिला और पुरुष का कोई फर्क नहीं है, फर्क है, समान है। समान है। हाँ। बावजूद इसके अगर कोई ज्ञानी ये बात ज्ञान बांटते हैं तो इससे ये पता चलता है कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि भारत में महिलाएं भी किसान होती हैं, और अगर होती हैं तो पुरुष किसान को भी अधिकार है लड़ने का, तो महिला किसान को क्यों नहीं? वो अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं, उसको कोई मोहरा बनाने का सवाल कहाँ है भाई? तो ये बड़े अफसोस की बात है। ये मैं इसी संदर्भ में बोलना चाह रहा था कि कैसे लोग ज्ञान छुपा रहे हैं, हम लोगों को धोखा देने की बात कर रहे हैं। अब ले लो एक बात जिसकी सबसे ज्यादा हल्ला है कि अगर इनको एमएसपी पर गारंटी का खरीद का कानून दे दिया गया तो पूरा बजट उल्टा पुल्टा हो जाएगा। एक बहुत छोटा सा उदाहरण ले लो कि अगर कोई व्यक्ति सरसों के तेल का कारखाना चलाता है, सरकार को क्या करना है? सरकार से हम लोग तो इतनी ही बात कह रहे हैं कि जितनी लागत हमको है उसको 1.5 गुना करके आप एमएसपी तय कर दो, और उसमें शर्त लगा दो कि जो व्यक्ति इससे कम पे खरीदेगा, चाहे सरकार हो या कोई और हो, उस पर मुकदमा होगा, वो जेल जाएगा, उसको जुर्माना लगेगा। हम तो इतनी ही बात कर रहे हैं, आप ये कर दो। अब इसका मैं एक थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि 10,000 रुपये क्विंटल सरसों का दाम तय हो गया। अब सरकार को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, वो चाहे तो खरीदे वरना ना खरीदे। वो खाली खड़ा होकर के ये बोले कि देखो भाई, तुम्हारा सरसों 10,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से कोई नहीं खरीदेगा तो हम खरीद लेंगे, हम खरीद लेंगे। अब इसके चलते क्या असर होगा कि जो तेल का कारखाना चलाता है, अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी का जो चोर दरवाजा है इसको बंद कर दो, तो जिसको भी सरसों तेल का कारखाना चलाना होगा उसे हमसे सरसों खरीदना पड़ेगा, उसी दाम पर खरीदना पड़ेगा। और इसको देख लो, अगर तुम चाहते हो तो तुम खरीद लो और 10 रुपये क्विंटल ऊपर से लाभ रख करके सरकार कारखाने वाले को बेच दे, तो इसमें आमदनी की भी गुंजाइश है, घाटा का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई सरसों कोई ऐसी चीज है क्या, हमारा जो जिनिस है कोई ऐसी चीज है क्या जिसको तुम खरीद लोगे तो तुम नुकसान में चले जाओगे? ये सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ये बात जब हम कहते हैं तो दो बातें और निकल कर आती हैं। हम लोगों के बारे में कहा जाता है कि तो जो किसान होंगे उनको तो फायदा हो जाएगा, मजदूर का क्या होगा? तो बस 2 मिनट, ये मजदूर जो है ज्यादातर जगहों में मजदूरी भी हम लोग जिनिस के रूप में देते हैं, तो सरसों के दाम बढ़ने से उसकी मजदूरी बढ़ जाती है। जहां पर में ये कैश में मजदूरी मिलती है उनको तय कर दो कि इतना किलो सरसों का दाम प्रतिदिन मजदूरी के ऊपर में रहेगा, जैसे ही सरसों का दाम बढ़ेगा वैसे उसकी मजदूरी बढ़ जाएगी। इसलिए ये सवाल किसानों, मजदूरों और गांव के रहने वाले हर इंसान को से समेत जो केवल उपभोक्ता हैं, जो खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी है, क्योंकि एक बार तय होने के बाद आपको भी पता हो जाएगा कि सरसों का दाम इतना तय किया गया है तो सरसों तेल का दाम इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये एक प्रकार से काला बाजारी को भी रोकने का हथियार बनेगा। ठीक है, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। इदां ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।